एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रसोईसा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएम का अपने डीएफ से जुदा होना और मिलन में डीएम खुद ही बाधा बने हुए हैं कैसे। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं गाइस, डीएम का अपने डीएफ से जुदा होना और मिलन में डीएम खुद ही बाधा बने हुए हैं कैसे डीएम बाधा बने रहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, जो डीएम है अपनी डीएफ से जुदा हो जाते हैं, यानी सेपरेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सेपरेशन में कैसे खुद बाधा बने हुए हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे डीएफ का विज़न क्लियर होता है, अपने डीएम को डीएफ किसी भी कीमत पर पाना चाहती है, लेकिन डीएम का विज़न क्लियर नहीं होता। डीएम अपना फ़ायदा देखते हैं क्योंकि ये लॉजिकल माइंड के होते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होते हैं। ये अपना फ़ायदा पहले देखते हैं। जब ये देखते हैं कि डीएफ की एनर्जी लेकर ये बहुत पावरफुल हो गए हैं, तब ये रन करना शुरू कर देते हैं। तब इनको लगता है कि मुझे अपनी डीएफ की अब ज़रूरत नहीं है और मैं कंफर्ट जोन में थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में चला जाता हूँ। तब ये उनके बीच में चले जाते हैं, क्योंकि अब इनको डीएफ की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुत एनर्जी हो चुकी है। अब डीएम रिस्क लेना नहीं चाहते। अब डीएम को लगता है कि क्या फ़ायदा डीएफ के पास रहकर, क्योंकि डीएफ के पास रिस्क है। डीएफ के पास मुझे आने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझे अपनी फैमिली से, समाज से और अपने जो इनका प्रोफेशन है, यानी जो इनका फाइनेंस है, उस सब पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए डीएम उधर ही जाना पसंद करते हैं जहाँ इनको अपना फ़ायदा नज़र आता है। तो अब प्रश्न उठता है कि डीएम और डीएफ के बीच में तो थर्ड पार्टी आई है, तो थर्ड पार्टी ने ही तो इन दोनों को अलग किया है, सेपरेट किया है, जुदा किया नहीं। क्योंकि डीएम के अंदर खुद की कमजोरी होती है, क्योंकि डीएम का विज़न ही क्लियर नहीं है। जब तक हमारा विज़न क्लियर नहीं होगा, जब तक हम किसी भी चीज़ को पाने के इच्छुक नहीं होंगे, और तब तक हम ना संघर्ष करेंगे और ना हम रिस्क लेंगे। तो डीएम क्यों फिर डीएफ को पाना चाहेंगे? क्यों डीएम रिस्क लेंगे? क्यों डीएम अपनी फैमिली से लड़ाई झगड़े करेंगे, यानी क्यों संघर्ष करेंगे थर्ड पार्टी और कार्मिक से? क्योंकि इनका गोल ही क्लियर नहीं है। इनको पता ही नहीं है, इनको ये महसूस ही नहीं होता कि अभी मैं डीएफ से लव भी करता हूँ, डीएफ से प्यार भी करता हूँ। गाइस देखो, हमारी लाइफ में जब भी कोई चीज़ आती है ना, वो तभी आती है जब हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती है, और डीएम को बिन मांगे ही डीएफ से एनर्जी मिल जाती है और फिर डीएम रन कर जाते हैं। तो जब हमें बिन मांगे ही वो चीज़ मिल रही है, तो हम क्यों रिस्क लेंगे? क्यों हम कठिनाइयों में अपना सिर देंगे? तो डीएम के पास जब तक डीएफ रहेगी, तब तक डीएम इसी तरह इस साइकिल में ही घूमते रहते हैं, यानी डीएम कोई भी एफर्ट अपनी तरफ से नहीं डालना पसंद करते। लेकिन जब डिवाइन डीएफ और डीएम का सेपरेशन क्रिएट कर देते हैं, यानी दोनों में सेपरेशन हो जाता है, तब डीएफ इनके पास नहीं होती है। डीएम के पास अब डीएफ नहीं है, और धीरे धीरे इनकी एनर्जी भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है जो इनको डीएफ से मिलती थी। और जब इनके पास एनर्जी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तब जो थर्ड पार्टी है, जो कार्मिक्स हैं, देखो गाइस, थर्ड पार्टी इनके कार्मिक्स भी हो सकते हैं, इनकी वाइफ भी हो सकती है, इनकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, अपने अकॉर्डिंग आप सिचुएशन देख लेना, वो भी हो सकती है। और थर्ड पार्टी इनका काम भी हो सकता है, इनका प्रोफेशन भी हो सकता है, और पैसों के पीछे भागना, ये भी थर्ड पार्टी हो सकती है इनकी। तो थर्ड पार्टी
अगर मैं डिटेल में ना बताऊं तो आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि इतने शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ों को डीपली हर चीज़ को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो थर्ड पार्टी आप अपने अकॉर्डिंग समझ लिया करो कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी क्या है। तो जब थर्ड पार्टी इनके और आपके बीच में आ जाती है, वो आती किस लिए? वो आती इसलिए ताकि डीएम के अंदर जो डर है उस डर को भगा सके, उस डर को रिलीज़ किया जा सके, क्योंकि डीएफ का विज़न क्लियर होता है। अब डीएफ का जब विज़न ही क्लियर है, डीएफ को पता है कि ये अगर पर्सन मुझको चाहिए तो चाहिए किसी भी कीमत पर, और मेरे और इसके बीच में जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी परेशानियाँ आई हैं, उन परेशानियाँ आएंगी मैं उनको फेस कर लूँगी। लेकिन डीएम का विज़न ये नहीं होता। डीएम का विज़न होता है कि मेरा फ़ायदा किस में है। जब तक ये अपना फ़ायदा देखते रहेंगे तब तक ये डीएफ को पाने के इच्छुक नहीं होंगे। और जब डीएम को डीएफ की वैल्यू का पता चलता है कि डीएफ मेरी लाइफ में कितना ऊंचा स्थान रखती है, अगर मेरी लाइफ में डीएफ नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, यानी मेरी शक्ति ही मेरे पास नहीं है, तो मैं शव के समान हो जाता हूँ। तब डीएम अपने डीएफ को पाने के लिए एफर्ट डालेंगे और डर से बाहर आएंगे। और इस डर को पैदा कौन करती है? थर्ड पार्टी, कार्मिक्स। अट्रैक्शन डीएफ की तरफ कौन पैदा करता है? कार्मिक्स, थर्ड पार्टी। यानी हम डर से बाहर कब आते हैं? जब हम उस डर को फेस कर लेते हैं, उन सिचुएशंस को फेस कर लेते हैं जिनसे आज तक हम डरते आ रहे थे। तभी उन फियर को, उन सिचुएशन को हम लेट गो कर सकते हैं अपनी लाइफ में और डर से पार जा सकते हैं। तो डीएम को बार बार थर्ड पार्टी और कार्मिक के द्वारा डराया जाता है, इसीलिए इनकी लाइफ में, इनकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी का इतना बड़ा रोल होता है ताकि इनको फियर से बाहर निकाल सके। अब देखो गाइस, जो थर्ड पार्टी और कार्मिक्स हैं, जो काम थर्ड पार्टी और कार्मिक्स करते हैं ना, वो इनकी डीएफ कभी भी नहीं कर सकती, वो इनकी लाइफ में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी और कार्मिक्स इनकी टक्कर के होते हैं। डीएम स्ट्रोंग है, डीएम जल्दी से अपनी ईगो की डेथ नहीं करना चाहते, डीएम डिवाइन को समर्पित नहीं होना चाहते। और जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स हैं वो इन्हीं की टक्कर के हैं, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। डीएफ वो रोल नहीं निभा सकती जो रोल थर्ड पार्टी और कार्मिक्स निभाते हैं। और थर्ड पार्टी और कार्मिक्स भी इसीलिए आए हैं ताकि ये अपनी डीएफ की तरफ अट्रैक्शन फील करें, क्योंकि जब तक डीएम और डीएफ की लाइफ में बीच में कोई नहीं आएगा ना, तो वो पाने का मज़ा ही नहीं आएगा, वो वैल्यू का ही पता नहीं चलेगा। जैसे देखो फिल्मों में भी दिखाते हैं, जब एक हीरो हीरोइन होते हैं, अगर उनको उनके बीच में कोई बाधा ही नहीं आएगी तो फिर वो संघर्ष क्यों करेंगे एक दूसरे को पाने का? स्ट्रगल कैसे होगा? कैसे वो अपने फियर को लेट गो करेंगे? इसीलिए थर्ड पार्टी लाई जाती है डीएम और डीएफ के बीच में, ताकि डीएम अपनी डीएफ को पाने के लिए संघर्ष करें, लड़ाई यानी फियर को फेस करें और लेट गो करें। तो जब ये लेट गो कर देते हैं, यानी ये संघर्ष करते हैं, ये अपनी डीएफ को पाना चाहते हैं, ये किसी भी कीमत पे अपनी डीएफ को नहीं खोना चाहते, और उसके लिए ये थर्ड पार्टी और कार्मिक से भी संघर्ष करते हैं, इनके तांडव चलते हैं उनके साथ, और ये पेन में चले जाते हैं, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं। जब ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं, इनको ट्रिगर मिल रहे होते हैं थर्ड पार्टी से। अभी तक तो ये थर्ड पार्टी से डरते रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई ऐसी ऊंची चीज़ हमारा गोल बन जाती है कि जो थर्ड पार्टी और कार्मिक से भी ऊंची वैल्यू रखे, जो हमारी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी होए। जब तक डीएम की लाइफ में डीएफ फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनेगी, तब तक ये अपने बीच में आने वाली बाधाओं को फेस नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, और उसे पाने के लिए इनके अंदर वो भावना नहीं जागेगी कि भाई इसको मुझे पाना है किसी भी कीमत पर। तब तक डीएम की लाइफ में डीएफ की वैल्यू नहीं बनेगी। तो डीएफ की वैल्यू बनाने के लिए इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी और कार्मिक्स का रोल होता है। और ये थर्ड पार्टी और कार्मिक्स को आप बिल्कुल भी बुरा मत समझो। थर्ड पार्टी और कार्मिक्स आपके बीच में जुदाई का कारण नहीं बनते, यानी आप दोनों को जुदा नहीं करते। अगर आप दोनों को जुदा कोई करता है तो वो करता है डीएम का डर। डीएम का डर होता है, डीएम के अंदर
डीएम का विज़न क्लियर नहीं होता, डीएम के अंदर अनकंडीशनल लव नहीं होता, डीएम के अंदर चाहत नहीं होती अपनी डीएफ को पाने की, डीएम को वैल्यू नहीं पता होता अपनी डीएफ की। और जब हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं पता होगी तो हम क्यों स्ट्रगल करेंगे उसे पाने के लिए। हम स्ट्रगल भी तो तभी करते हैं ना जब हम किसी चीज़ की वैल्यू को जान लेते हैं, तभी तो हम खतरों से भी खेल जाते हैं, यानी फियर से भी ये खेल जाते हैं, फियर के भी पार चले जाते हैं अपनी डीएफ को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो थर्ड पार्टी कार्मिक का फियर हो, चाहे वो दुनिया में किसी भी चीज़ का फियर हो। तो गाइस, आप दोनों के बीच में अगर कोई बाधा बनता है तो वो बनता है इनका डर। थर्ड पार्टी तो आपकी मदद करती है, आप दोनों की मदद करती है आप दोनों का रियूनियन करने के लिए। तो गाइस, जब डीएम इन बाधाओं को, इन चुनौतियों को पार कर लेते हैं और अपने फियर का सामना कर लेते हैं, फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं और फियर के पार चले जाते हैं, तभी डीएम अपने डीएफ की वैल्यू को समझ पाते हैं और उसके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो ये जो डिवाइन ने ट्विन फ्लेम की स्टोरी बनाई है, ये बड़ा सोच समझ के हर चीज़ डाली है। थर्ड पार्टी कार्मिक्स को अक्सर हम सेपरेशन का कारण समझते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी कार्मिक सेपरेशन का कारण बिल्कुल भी नहीं होते। ये वैल्यू को बढ़ाने के लिए, डीएम के नज़रों में डीएफ की वैल्यू को बढ़ाने के लिए थर्ड पार्टी लाई जाती है, ताकि आपके डीएम हर तूफानों का सामना करें और जो भी इनके अंदर के फियर हैं उसको क्रॉस कर सकें। और थर्ड पार्टी उसको पूरी तरह से बढ़ा देती है, यानी पूरा फियर डीएम के अंदर थर्ड पार्टी का होता है और इस जंग को ही डीएम को जीतना होता है, यानी फियर के पार जाना होता है। हर संघर्ष को, हर परेशानियों को डीएम झेल पाते हैं, जितना भी इनके अंदर डर होता है ना वो सब फेस कर पाते हैं, वो सब झेल पाते हैं। और इस संघर्ष को, इस परेशानी को बढ़ाने के लिए थर्ड पार्टी लाई जाती है और साथ में इनका पूर्व जन्मों का कर्मा भी थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा होता है। जब तक थर्ड पार्टी के साथ पूर्व जन्मों का कर्मा बैगेज ये क्लियर नहीं करेंगे, तब तक ये इनके रास्ते नहीं खोले जाते इनकी डीएफ की तरफ आने के लिए। तो डीएम और डीएफ की जुदाई का कारण डीएम खुद होते हैं और मिलन में बाधा डीएम खुद ही बनते हैं, ना कि थर्ड पार्टी और कार्मिक्स आते हैं। थर्ड पार्टी और कार्मिक्स तो इन्हें चुनौतियों से खेलना और डर के बाहर जाना और डीएफ की तरफ अट्रैक्शन पैदा करना डीएम को, ये सब थर्ड पार्टी ही करती है, ताकि आप दोनों का मिलन सदा सदा के लिए हो सके और ये हर चुनौती को फेस करके अपने गोल को अचीव कर सकें।